देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, और इसका इंट्रो हो गया था। मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है और इसके अलावा किस किस स्टेप से करना है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बेटा। और शायद मैं लास्ट क्लास में आपको न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो के बारे में लास्ट में स्टार्ट किया था, और उसमें हमने सबसे पहला केस कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको निकालने की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, अलग अलग तरीके से निकलता है। फिर तो उसमें हमने पहली तरीका जो था, पहला केस जो था, वो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो आज हम बाकी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट केस करते हैं बेटा, केस 2। और जो केस 2 है, इसे मान लीजिए डी एंड ई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, कोई भी एक रेशियो ले लेते हैं, 5:3 ले लीजिए। डी और ई पार्टनर है बेटा, और इनकी ऑलरेडी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3 की है। दे एडमिट एफ एज ए न्यू पार्टनर और 1/5 शेयर। जो एफ है उसे एज ए न्यू पार्टनर हम एडमिट कर रहे हैं, और वो 1/5 शेयर यानी 20% शेयर के लिए आ रहा है। 1/5 का मतलब 20%, 1/4 का मतलब 25%, इंटू कर लेना 100 से। तो एफ को ला रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। इसके आगे क्या लिखा बेटा? ही एक्वायर हिज शेयर, ऐसे मत लीजिए, ऐसे ले लेते हैं। he acquired 3/25 of his share, yeah, 3/25 from D and 2/25 from E। जो F आ रहा है बेटा वो एक्वायर कर रहा है 3/25 D से और 2/25 E से। हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ। डी और ई ऑलरेडी पार्टनर है, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 का है। एफ को एज ए न्यू पार्टनर ला रहे हैं जो कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है अपने शेयर का 3/25 डी से और 2/25 ई से। यानी अगर उसे टोटल 5 रुपए मिल रहे हैं तो उसमें से 3 रुपए डी से ले रहा है, 2 रुपए ई से ले रहा है। कहने का मतलब ये है। इसका मतलब सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूं बेटा, तो डी के पास ऑलरेडी 5/8 है। यहां से आपको दिख रहा है डी के पास ऑलरेडी 5/8 है, और इसमें से इसने 3/25 दे दिया, तो इसमें न्यू ये बचेगा। ऑलरेडी इसमें ये था, इसमें से ये इसने दे दिया डी ने एफ को, तो डी के पास अब ये बचा। ई के पास ऑलरेडी ये था और इसने ये दे दिया, और जो एफ है, एफ को या तो आप ये ले लो डायरेक्टली, या इन दोनों को ऐड कर लो तब भी सेम आएगा, क्योंकि एफ को 3/25 मिला ई से और 2/25 मिला मतलब डी से और ई से। अब इसके हम कैलकुलेशन करें बेटा तो हमारा 200 ही आएगा एलसीएम, उससे कम तो आ नहीं रहा। और इसको इक्वल करने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ।
इसका मतलब मेरी न्यू रेशियो आएगी बेटा 101, 59 एंड 40। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है बेटा, किसी बच्चों को डाउट है तो पूछिए। देखिए बेटा, इससे नेक्स्ट केस 3 करते हैं। और केस 3 क्या बोलता है देखिए, M and N आर पार्टनर्स। M और N पार्टनर्स है बेटा। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। M और N पार्टनर है, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। They admit P as a new partner for 1/4 share। P को ये एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। यहाँ तक सारे क्वेश्चन हमारे सेम है। जो हमने केस 1 किया है वो भी ऐसा ही है, केस 2 किया है वो भी ऐसा ही है, यहाँ तक तो केस 3 कर रहे हैं वो भी ऐसा ही है। इसके आगे मैं लिखता हूँ he acquired 3/4 from N and 1/4 from N। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है तो आप को लगता है केस 2 है या केस 3 है? केस 2 में भी सेम लैंग्वेज थी, केस 2 के अंदर भी तो यही लैंग्वेज थी। हाँ भैया। तो आप एक बार सॉल्व करके देखिए, आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो? इसकी एक और लैंग्वेज हो सकती है क्वेश्चन की, देखिए क्या होती है। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम रहेगा, लास्ट लाइन चेंज होगी। he acquire his share from M and N in the ratio of 3:1। ये वाली लाइन की जगह ये वाली लाइन भी हो सकती है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये भी केस 3 में ही आएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पहले जिसके आंसर आगे भेजिए फटाफट से। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देश में सॉल्व करने के लिए आप समझिए। M और N पार्टनर है और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 2:1 की है। और इसके बाद ये P को एज ए न्यू पार्टनर ला रहे हैं और P जो है एक्वायर कर रहा है वो अपना 3/4 कर रहा है M से और 1/4 कर रहा है N से। देखिए अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा, तो जितना वो एक्वायर कर रहा है ना उसको आपको देखना है और उसका एक बार टोटल करके देख लेना है रफली। इसका टोटल बन रहा है 1, और जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 3/25 एंड 2/25 बन रहा था 5/25, इट मींस 1/5। तो अगर आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, आपको पता लगाना है कि कौन सा केस है, केस 2 है केस 3 है, तो रफली सी छोटी सी कैलकुलेशन कर लेना अगर इस लैंग्वेज में है तो। अगर इस लैंग्वेज में आ गया फिर तो आप पकड़ ही लोगे कि केस 3 है। तो अगर 1 आता है बेटा तो इसका मतलब ये केस 3 है, और ये 2 आता है मतलब इसके अलावा जो जितने रेशियो के लिए वो आ रहा है उतना रेशियो आ रहा है तो केस 2 है। देखिए बेटा ये वाली जो ट्रिक है, जो मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई है, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, क्लास में बहुत रेयर बच्चों को आती है। अगर आपके पास आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स है तो मे भी 2 या 3 बच्चों से ज्यादा कोई आती नहीं होगी, वो भी उनके अगर टीचर ने सिखा दिया होगा तो 1-2 बच्चों के अलावा किसी को नहीं आती। और बच्चे इस क्वेश्चन को भी केस 2 के अकॉर्डिंग ही करते हैं जो आप लोगों ने भी करा है। मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने चारों ने केस 2 के अकॉर्डिंग करा है, 4 आंसर मेरे पास आए हुए हैं और चारों की चारों डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। कोई बात नहीं, मतलब यह है कि
अब समझाता हूँ क्वेश्चन को। मतलब ये है कि जो पी आ रहा है वो पी कह रहा है कि मैं अपने शेयर का 3/4 एम से लूंगा, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था अपने शेयर का 3/4 ले रहा हूं। देखिए, एक तो मैंने बोला 5 रुपए दे रहा हूं, तो पिछले वाले में ये था कि 3 रुपए और 2 रुपए है, सीधा सीधा। अब की बार अगर 5 रुपए ले रहे हैं तो अब की बार क्या बोल रहा है, वो 3/5 दूंगा और 2/5 दूंगा। अब की बार उसने बात को बोलने का तरीका बदल दिया। उसने बोल दिया कि भैया 60% ये देगा, 40% ये देगा। लाइन को ऐसे बोल दिया। लाइन को ऐसे ही बोल सकता है कि इन दोनों ने बराबर दिया, 50% इसने दिया, 50% इसने दिया। एक बच्चे का डाउट आया था, 50 मतलब इक्वल अगर रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, तो यही वाला केस होता है बेटा, केस थ्री। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। इसमें सीधा बोला गया है कि भाई तो 5 रुपए के लिए आ रहा है तो 3 रुपए मेरे से ले ले, 2 रुपए मेरे से ले ले। यानी इसमें बोला गया था कि जो ये वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें बोल रहा था कि डी 3 रुपए मैं दे रहा हूँ और ये बोल रहा था कि 2 रुपए मैं दे रहा हूँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बोल रहा है एम कि जितना तेरा शेयर है, यानी जो तेरा शेयर है 5 रुपए, उसका 60% दूंगा मैं। और एन बोल रहा है जितना भी तेरा शेयर है, इट मीन 5 रुपए, उसका 40% मैं दूंगा। तो आएगा 3-2 ही, निकलेगा 3-2 अगर सेम क्वेश्चन बनता है। बट इसके अंदर बेटा ये निकालना पड़ेगा 3 रुपए। ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, ये 3 रुपए और 2 रुपए निकालना पड़ेगा। ये हमें रेशियो में गिवन है। इन दोनों को रेशियो में गिवन दे रखा है। रेशियो में दे रखा है कि 75% जो है वो अपने शेयर का एम से ले रहा है, 25% एन से ले रहा है। ये परसेंटेज में उसने डिफाइन कर दिया। और इससे जो पिछला वाला केस किया था उसमें डायरेक्टली बोल रखा था कितने दे रहा हूं मैं, तो इतना ले रहा है। इस तरीके से था बेटा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा समझिए। इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे बेटा, तो इसमें सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइस रेशियो, या सैक्रिफाइस शेयर भी लिख सकते हो, कि कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है पहले देखना पड़ेगा। एम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, एम कर रहा है बेटा 1/4 का 3/4, यानी 1/4 के लिए आ रहा है, उसका 3/4 हिस्सा ले रहा है एम से। तो एम सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा 3/16, और एन सैक्रिफाइस कर रहा है 1/4 का 1/4, इट मीन 1/16। अब ये वाली चीज अगर गिवन होती क्वेश्चन में इसकी जगह, तो मेरा केस 2 बन जाता। अब ये केस 2 बना है, पहले इसको केस 3 को केस 2 में कन्वर्ट कर दिया मैंने, और अब मैं इसे केस 2 बना के कर सकता हूँ। न्यू रेशियो निकालूंगा तो एम की और पी की। एम की ऑलरेडी थी बेटा 2/3 माइनस 3/16, 1/3 माइनस 1/16, और इसको आप या तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए या सीधा 1/4 लिख लीजिए। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो 48, उसको 48 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यू रेशियो आपकी बनेगी, आंसर आपका बनेगा 20। यहाँ लिखा हूँ आंसर इस ब्रैकेट में, इस बॉक्स में 23, 13 एंड 12, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ। देखिए बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस, लास्ट केस केस 4, और लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। देखिए मैंने हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग नाम लिए हैं, सेम नाम नहीं लिए, जिससे कि आपको केस समझने में प्रॉब्लम ना हो। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ए बी सी लिए थे, दूसरे मैंने डी ई एफ लिए, फिर एम एन पी लिए, और अब एक्स वाई जेड ले रहा हूँ। ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चों को मैं ऑफलाइन में बात करता हूँ भाई केस 4 के हिसाब से हो गए वाला, तो बच्चा कहता है भैया केस 4 कौन सा था, तो आगे मैं उससे ये भी बात करूंगा भाई एक्स वाई जेड वाला था, एम एन पी वाला था, ठीक है, ए बी सी वाला था, इस तरीके से। तो आपको माइंड में भी रखना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, बताओ बेटा क्या रेशियो लूं, जो तुम बोलोगे वो ले लेता हूँ। कोई भी एक बच्चा बोलो, बोलो। 2/3।
2/3 2/3 they admit Z as a new partner. ये Z को एज ए न्यू पार्टनर ला रहे हैं और इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि Z कितने मतलब कितने प्रॉफिट सेविंग रेशियो के लिए आ रहा है, कितने प्रॉफिट मार्जिन के लिए आ रहा है, तो वो गिवन नहीं है। बट इसके आगे लिखा हुआ है X गिव्स की जगह सरेंडर भी हो सकता है। X गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। भी ब्रैकेट में ये लिखा है सरेंडर बेटा। X gives 2/5 of his share in favor of भी सराउंडिंग्स। अभी बता रहा हूँ बेटा, रुक जाओ। इन फेवर ऑफ Z एंड Y, देखो ये लिख रहा हूँ सरेंडर, Y सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। ये बेटा केस 4 है हमारा। क्वेश्चन समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। X और Y पार्टनर है, 2 और 3 की रेशियो है और ये Z को ला रहे हैं एज ए न्यू पार्टनर, और ये नहीं बताया गया कि Z कितने शेयर के लिए आ रहा है। फिलहाल आगे बोल रहा है X जो है वो अपने शेयर का 2/5 दे रहा है Z को। X जो है वो अपने शेयर का 2/5 दे रहा है Z को, और Y जो है वो 1/5 दे रहा है अपने शेयर का Z को। यानी अभी तक जो हमने पिछले 2 केस किए थे उसमें जो पार्टनर आ रहा था वो बोल रहा था कि भाई मैं इतना ले रहा हूं, मैं इतना ले रहा हूं, या मैं अपने शेयर का इतना ले रहा हूं, अपने शेयर का इतना ले रहा हूं, इस तरीके से बोला गया था। बट इसमें अलग लैंग्वेज में बोला गया है। इसमें बोला गया है कि X बोल रहा है भाई तू आ रहा है मैं तुझे इतना दूंगा, Y बोल रहा है मैं इतना दूंगा। तो कितना दे रहा है X और कितना दे रहा है Y, पहले वो निकालना पड़ेगा। और जो X दे रहा है Z को और Y दे रहा है Z को, उन दोनों का टोटल Z को मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस। और X कितना दे रहा है बेटा? X दे रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 2/5। तो इसका शेयर है बेटा 2/5 और इसका वो दे रहा है 2/5 ही दे रहा है। 2/5 का 2/5 ही दे रहा है, इसका मतलब 4/25 दे रहा है। Y दे रहा है बेटा 3/5 का 1/5, इसका मतलब ये 3/25 दे रहा है। अब अगर मैं न्यू रेशियो निकालूं तो X ऑलरेडी X का शेयर था 2/5, इसमें से 4/25 इसने सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है बेटा। Y के पास था 3/5 और इसने 3/25 सैक्रिफाइस कर दिया। और Z को क्या मिला? 4/25 मिला प्लस 3/25 मिला। तो यहां से अगर एलसीएम लेंगे 25, 6/25, 12/25 एंड 7/25, यानी न्यू रेशियो आपकी आएगी बेटा 6, 12 एंड 7। ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा केस 4 था। इसमें भी किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज पूछिए।